ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामजगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऑडियो बुक वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी गायत्री परिवार। प्रकाशक अखंड ज्योति संस्थान मथुरा। मुद्रक जन जागरण प्रेस मथुरा। मूल्य ₹125। भूमिका गायत्री के पंचमुखी एवं 10 भुजाधारी होने का वर्णन अनेक स्थानों पर आता है। ऐसी अनेकों तस्वीरें एवं मूर्तियां भी मिलती हैं। पंचमुखी गायत्री की अनेक घरों में स्थापनाएं भी हैं। वस्तुतः यह कोई मिथक या कथागाथा से जुड़ा किंवदंती प्रधान वर्णन नहीं है, अपितु गायत्री के 5 मुखों के रूप में मानवीय आत्म सत्ता पर छाए 5 कोशों पंच आवरणों का वर्णन है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश के रूप में 5 आत्मा के आवागमन के बंधन व छुटकारे के वैसे ही द्वार हैं जैसे कि मनुष्य के शरीर में सांस आने जाने के लिए नाक के छिद्र होते हैं। योग विद्या का यह गुह्यतम पक्ष है जिसे जान समझकर उन्हें जगाकर परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। गायत्री की 10 भुजाएं जीवन के 10 शूलों, कष्ट, दुखों का निवारण करने वाली महाशक्तियां हैं। जिसके ऊपर मातृसत्ता की इन 10 भुजाओं का वरदान है, उसे किसी प्रकार का दुख कभी सता नहीं सकता। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री योग एवं गायत्री तंत्र के रूप में गायत्री महाविज्ञान का प्रारंभिक पक्ष लिखने के बाद गायत्री महाविज्ञान के 3 खंडों की जब विधिवत रचना कर
उसे प्रकाशित किया तो उसका तीसरा खंड पंचकोशी साधना व उसका वैज्ञानिक विवेचन बना। हिमालय साधना से लौटते ही उन्होंने इस गूढ़ साधना के व्यावहारिक पक्षों का क्रमशः अभ्यास भी अखंड ज्योति के पृष्ठों तथा बाद में विशिष्ट साधना सूत्रों के माध्यम से मथुरा से ही 1963-64 में आरंभ कर दिया था। गायत्री मंजरी रूपी 46 श्लोकों वाली इनने एक पुस्तक लिखी थी, जिसकी व्याख्या रूप में ही यह वांग्मय का खंड प्रस्तुत है। हमारे ऋषिगणों ने गहन तपश्चर्या, अंतर्मुखी योग साधना एवं गायत्री महामंत्र के व्रत अनुष्ठानों के द्वारा शक्ति अर्जित कर यह ज्ञान लिया था कि हमारी यह काया स्थूल, सूक्ष्म व कारण इन 3 शरीरों में बटी है। इसमें ऊपर से नीचे तक ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र 3 ग्रंथियां हैं। शरीर 5 तत्वों से बना है एवं आत्मा के 5 कोश हैं। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि एवं आकाश के सम्मिश्रण से जहाँ यह पार्थिव देह बनी है, वहाँ पंचमुखी गायत्री हमें बताती है कि यह शरीर पंचभूतों के जड़ परमाणुओं का सम्मिश्रण मात्र है। 5 परकोटों के किले में बंद यह जीव 5 कोशों से घिरा है एवं इन फाटकों के खुलते ही आत्मा बंधन मुक्त हो जाती है। हमारे यहाँ जन सामान्य की भाषा में कोश खजाने को कहते हैं। पंचकोश आत्मसत्ता के 5 खजाने के भांडागार के समान है, जिनमें बहुमूल्य संपदा भरी पड़ी है। जहाँ इन पंचकोशों का सदुपयोग नहीं किया जाता है, वहाँ इनका विकृत रूप हमें नाना प्रकार के पाप, ताप, शोक, क्लेश, दुर्भाग्य, चिंता, शोक, अभाव व दारिद्र्य प्रदान करता है। किंतु जो इन्हें साधकर इस रत्नों की पिटारी का सदुपयोग कर लेता है, वह देव मानव बनता चला जाता है। इसके संबंध में तैत्तिरीयोपनिषद की भृगुवल्ली शतपथ ब्राह्मण 15/17/31 तथा बृहदारण्यक उपनिषद 4/3/32 में विस्तार से वर्णन आया है। प्रथम आवरण कोश है अन्नमय कोश। पृथ्वी के इस अन्न से ही रज वीर्य प्रधान मानवी काया का निर्माण होता है। इस कोश की स्थिति विकास क्रम के अनुरूप ही शरीर का ढांचा व रंग रूप बनता है। जैसा आहार होता है, वैसी ही अन्नमय कोश का विकास होता है। आहार में छिपे सूक्ष्म संस्कार ही विकृति से सामान्य अवस्था एवं फिर उस कोश के विकास में सहायक होते हैं। कितनी ही शारीरिक व्याधियों की जड़ें इसी अन्नमय कोश में होती हैं। उपवास, आसन, सिद्धि, तत्व शुद्धि एवं तप तितिक्षा द्वारा ही उस कोश को परिमार्जित परिपुष्ट कर शरीर को निरोगी बनाया जा सकता है। योग साधना द्वारा
अन्नमय कोश की बंधन ग्रंथियों को खोलकर अनेक जटिलताओं से मुक्ति एवं जीवन मुक्ति का पथ प्रशस्त किया जा सकता है। गायत्री साधक यदि उपरोक्त 4 उपक्रम अपनाते हुए अन्नमय कोश को साधता है तो उसका तेजोवलय बढ़ता, स्वास्थ्य सौंदर्य परिलक्षित होता दिखाई देता है एवं अन्य प्रगति के द्वार खुलते चले जाते हैं। प्राणमय कोश प्राण शक्ति का स्थूल काया में निहित वह सामुच्य है जो इथरिक डबल के रूप में थियोसॉफिस्ट की परिभाषानुसार हर व्यक्ति के चारों ओर छाया रहता है। प्राण ओजस तेजस के रूप में विद्यमान होते हैं। प्राणमय कोश जिसका सुदृढ़ है उसका आत्मबल बड़ा विकसित स्थिति में रहता है। प्राण शक्ति का अभाव ही मनोशारीरिक और शारीरिक रोगों का कारण बनता है। निखिल विश्व में संव्याप्त प्राण शक्ति के चैतन्य समुद्र से गायत्री साधना द्वारा प्राणायाम की शक्ति से प्राण को खींचकर धारण कर स्वयं को सतेज रिद्धि सिद्धि संपन्न बनाया जा सकता है। दीर्घायुष्य, चैतन्यता, स्फूर्ति, सक्रियता, मोहक आभा मंडल प्राण शक्ति रूपी कोश के संचय की बहिरंग फलश्रुतियां है। प्राणायाम सूर्य चक्र पर ध्यान केंद्रित कर ईडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों को सक्रिय कर कई प्रकार से किया जा सकता है। प्राणाकर्षण हेतु विभिन्न उपाय वांग्मय के इस खंड में बताए गए हैं। महाप्राण रूपी ओजस एवं लघु प्राण रूपी रेतस का संचय शरीर को, आत्मसत्ता को बलशाली व दैवी विभूतियों का अधिकारी बनाता है। मनोमय कोश चंचल मन को एकाग्र चित्त कर उसे संयम, चतुष्टय तथा ध्यान की विभिन्न विधियों के माध्यम से मस्तिष्क की प्रसुप्त क्षमताओं का जागरण करना बताता है। जप व ध्यान, त्राटक साधना, पंचतन्मात्रा की साधना, छाया पुरुष की सिद्धि इसी कोश को साधने से होती है। गंध साधना, स्वर योग की प्रक्रिया द्वारा इसी कोश के द्वारा अतीन्द्रिय क्षमताओं को जगाया जाता है। चित्त वृत्ति के निरोध हेतु ध्यान, जप, त्राटक, तन्मात्र, सिद्धि रूपी 4 उपाय मनोमय योग के रूप में पूज्यवर ने बताए हैं। इन 4 को जिनने जान लिया उनने इस तीसरी तिजोरी के रत्नागार को हस्तगत कर लिया। चौथा कोश विज्ञानमय नाम से जाना जाता है। विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो यह बोध करा दे कि मनुष्य वस्तुतः आत्मा है, पार्थिव काया नहीं। शरीर, गुण, स्वभाव सबसे ऊपर ईश्वर का राजकुमार है। वह यह बोध सोहम साधना से उसे होता है। अजपा जप, आत्मानुभूति योग, आत्म देवता की साधना, ग्रंथि त्रय का भेदन इसी कोश के जागरण की प्रक्रिया के विभिन्न अंग है। परिणाम अतीन्द्रिय चेतना के जागरण एवं स्वर संयम के माध्यम से अपनी कुंडलिनी शक्ति के संचालन की प्रक्रिया में क्रिया कौशल के अर्जन के रूप में
निकलता है। वेद माता गायत्री का अंतिम 5वां मुख आनंदमय कोश के रूप में वर्णित किया गया है। जिस आवरण में पहुंचकर आत्मा को परमानंद की प्राप्ति हो, व्यक्ति स्थित प्रज्ञ समाधि की स्थिति में पहुंच जाए, उसे आनंदमय कोश कहते हैं। यह सहज समाधि की चरम आनंद की स्थिति है, जिसका वर्णन पूज्यवर रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की जागृति सहस्त्रार के जागरण के समतुल्य बताया है। नाद योग की साधना, शब्द ब्रह्म की साधना, सुरति योग, बिंदु योग, पंच तत्वों की तात्विक साधना तथा तुर्यावस्था का परमानंद आदि विषयों की व्याख्या इसमें की गई है। निश्चित ही पाठकगण इस खंड के माध्यम से न केवल गायत्री साधना के गूढ़तम रहस्यों को जान सकेंगे, सही गुरु का वरण कर कैसे आत्मिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़े, यह जानकारी भी पा सकेंगे। ब्रह्म वर्चस्व। भूमिका समाप्त। विषय सूची। चैप्टर 1 ए। गायत्री साधना के 2 स्तर। पार्ट 1 उच्च स्तरीय साधना और उसकी सिद्धि। 2 उच्च स्तरीय साधना का तत्व ज्ञान। 3 गायत्री के 5 मुख। 4 देवताओं के अधिक अंगों का रहस्य। 5 गायत्री माता की 10 भुजाएं और उनका रहस्य। 6 प्रतीक का निष्कर्ष। 7 गायत्री का भावनात्मक एवं वैज्ञानिक महत्व। चैप्टर 2 बी। गायत्री के 5 मुख, 5 दिव्य कोश। पार्ट 1 अनंत आनंद की साधना। 2 5 कोशों की स्थिति और प्रतिक्रिया। 3 पंच कोशों की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि। 4 चेतना के 5 आयाम, पंचकोश उपासना। 5 सूक्ष्म शरीर के 5 कोश एवं उनका वैज्ञानिक विवेचन। 6 मानवीय काया की चेतन सत्ता का वैज्ञानिक विवेचन, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। 7 पंचकोश और उनका अनावरण। चैप्टर 3 सी अन्नमय कोश। पार्ट 1 जीवात्मा के 3 शरीर और उनकी साधना। 2 3 शरीर और उनका कार्यक्षेत्र। 3 काय सत्ता के 3 कलेवर एवं उनका अनावरण। 4 चारों ओर बिखरा सूक्ष्म का सिराजा। 5 अंतराल में समाई दिव्य शक्तियां, सिद्धियां।
6. मनुष्य देह में भरा विलक्षण विराट. 7. स्थूल शरीर का परिष्कार कर्मयोग से. 8. सूक्ष्म शरीर की महत्ती सामर्थ्य. 9. सूक्ष्म शरीर की दिव्य ऊर्जा और उसकी विशिष्ट क्षमता. 10. प्रमाणित तो होता है सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व. 11. सूक्ष्म शरीर के अविज्ञात क्रियाकलाप. 12. सूक्ष्मीकरण की अनेक गुनी सामर्थ्य. 13. सूक्ष्म शरीर का दिव्यीकरण. 14. सूक्ष्म शरीर के उत्कर्ष की पृष्ठभूमि. 15. सूक्ष्म शरीर का उत्कर्ष ज्ञान योग से. 16. भाव संवेदनाओं का भांडागार कारण शरीर. 17. कारण शरीर देव शरीर. 18. कारण शरीर की विशिष्टता भाव श्रद्धा. 19. कारण शरीर का उत्कर्ष भक्ति योग से. 20. स्थूल शरीर की तरह ही सूक्ष्म और कारण शरीर का भी ध्यान रखें. 21. योग साधना की 3 धाराएं. 22. त्रिविध शरीरों की समन्वित साधना. 23. हमारा अद्भुत विलक्षण अन्नमय कोश. 24. जीव सत्ता की प्रचंड शक्ति सामर्थ्य. 25. अन्नमय कोश और चमत्कारी हार्मोन ग्रंथियां. 26. हमारे शरीर के रहस्यमय घटक जिन्स. 27. अन्नमय कोश में जीन प्रक्रिया का परिवर्तन. 28. अन्नमय कोश का परिष्कार और प्रतिफल. 29. नाभि चक्र अन्नमय कोश का प्रवेश द्वार. चैप्टर 4. डी. अन्नमय कोश और उसकी साधना. पार्ट 1. अन्नमय कोश और उसका अनावरण. 2. अन्नमय कोश की जागृति आहार शुद्धि से. 3. आहार के त्रिविधि स्तर त्रिविधि प्रयोजन. 4. आहार संयम और अन्नमय कोश का जागरण. 5. आहार विहार से जुड़ा है मन. 6. आहार और उसकी शुद्धि. 7. आहार शुद्धो हो सत्व शुद्धो हो. 8. अन्नमय कोश की सरल साधना पद्धति. 9. उपवास का आध्यात्मिक महत्व. 10. उपवास से सूक्ष्म शक्ति की अभिवृद्धि.
11 उपवास से उपत्तिकाओं का शोधन। 12 उपवास के प्रकार। 13 उच्च स्तरीय गायत्री साधना और आसन। 14 आसनों का काय विद्युत शक्ति पर अद्भुत प्रभाव। 15 आसनों के प्रकार। 16 सूर्य नमस्कार। 17 सूर्य नमस्कार की विधि। 18 पंच तत्वों की साधना, तत्व साधना एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म विज्ञान। 19 तत्व शुद्धि। 20 तपश्चर्या से आत्मबल की उपलब्धि। 21 आत्मबल तपश्चर्या से ही मिलता है। 22 तपस्या का प्रचंड प्रताप। 23 तप साधना द्वारा दिव्य शक्तियों का उद्भव। 24 ईश्वर का अनुग्रह तपस्वी के लिए। 25 पाप नाशक और शक्ति वर्धक तपश्चर्याएं। चैप्टर 5E प्राणमय कोश का अनावरण। पार्ट 1 प्राणमय कोश और उसका विकास। 2 प्राणमय कोश में सन्निहित प्रचंड जीवनी शक्ति प्राण। प्राण क्या है? 3 प्राण शक्ति का स्वरूप और अभिवर्धन। 4 प्राणायाम और प्राण शक्ति। 5 प्राणायाम से प्राणमय कोश का परिष्कार। 6 प्राणमय कोश की साधना। 7 प्राणाकर्षण की सुगम क्रियाएं। 8 5 प्राणों की साधना, 5 कोशों की सिद्धि। 9 5 प्राण, 5 उप प्राणों की अद्भुत शक्ति धाराएं। 10 मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध का रहस्य। 11 मुद्रा उपचार। 12 9 प्राणायाम। चैप्टर 6F मनोमय कोश का अनावरण। पार्ट 1 मनोमय कोश का विकास परिष्कार। 2 मनोमय कोश की साधना से सर्वार्थ सिद्धि। 3 मन और उसका निग्रह। 4 ध्यान।
5. त्राटक. 6. त्राटक साधना से एकाग्रता शक्ति का अभिवर्धन. 7. मनोमय कोश और आज्ञा चक्र. 8. त्राटक साधना से दिव्य दृष्टि की जागृति. 9. जप साधना. 10. पंच तन्मात्राओं की साधनाएं तथा सिद्धियां. 11. पंच तन्मात्राओं का पंच ज्ञानेन्द्रियों से संबंध. 12. शब्द साधना. 13. रूप साधना. 14. छाया पुरुष, हमारा समर्थ सूक्ष्म शरीर. 15. रस साधना. 16. गंध साधना. 17. स्पर्श साधना. चैप्टर 7 जी. विज्ञानमय कोश का जागरण. पार्ट 1. विज्ञानमय कोश सूक्ष्म सिद्धियों का केंद्र. 2. विज्ञानमय कोश का केंद्र संस्थान हृदय चक्र. 3. विज्ञानमय कोश और जीवन साधना. 4. विज्ञानमय कोश का जागरण. 5. सोहम साधना. 6. आत्मानुभूति योग. 7. आत्मदर्शन की समर्थ साधना. 8. आत्मचिंतन की साधना. 9. दूसरी साधना. 10. स्वर योग. 11. आत्मानुभूति योग. 12. स्वर बदलना. 13. स्वर संयम से दीर्घ जीवन. 14. विज्ञानमय कोश की वायु साधना. 15. त्रिविधि बंधन और उनसे मुक्ति. 16. ग्रंथि भेद. चैप्टर 8 एच. आनंदमय कोश का अनावरण. पार्ट 1. आनंदमय कोश शिव शक्ति का संगम. 2. आनंदमय कोश की 3 उपलब्धियां: समाधि, स्वर्ग और मुक्ति. 3. समाधियों में सर्वोत्तम सहज समाधि. 4. आनंदमय कोश का
अनावरण। 5 नाद साधना। 6 नाद साधना का क्रमिक अभ्यास। 7 नाद योग दिव्य सत्ता के साथ आदान प्रदान। 8 बिंदु साधना। 9 बिंदु भेद की साधना विधि। 10 कला साधना। 11 5 कलाओं द्वारा तात्विक साधना। 12 तुरीय अवस्था। चैप्टर 9 आई सविता की ध्यान धारणा द्वारा पंच कोशों की जागृति। पार्ट 1 साधना की क्रम व्यवस्था। 2 उच्च स्तरीय गायत्री साधना। 3 ध्यान धारणा का आधार और प्रतिफल। 4 दिव्य दर्शन का उपाय अभ्यास। 5 ध्यान भूमिका में प्रवेश। 6 पंच कोशों का स्वरूप। 7 अन्नमय कोश। 8 सविता अवतरण का ध्यान। 9 प्राणमय कोश। 10 मनोमय कोश। 11 विज्ञानमय कोश। 12 आनंदमय कोश। 13 ब्रह्म वर्चस्व की प्रखर साधना प्रक्रिया। 14 सुगम किंतु प्रभावशाली साधना क्रम। चैप्टर 10 जे पंचकोशी साधना का ज्ञातव्य। चैप्टर 11 के पंचमुखी साधना का उद्देश्य। चैप्टर 12 गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। चैप्टर 13 एम गायत्री का तंत्रोक्त वाम मार्ग। चैप्टर 14 गायत्री की गुरु दीक्षा। पार्ट 1 सत शिक्षण की आवश्यकता। 2 मनोभूमि का परिष्कार। 3 दूषित वातावरण का प्रभाव। 4 शिक्षा और विद्या का महत्व। 5 गायत्री द्वारा द्विजत्व प्राप्ति। 6 उत्कीलन और शाप मोचन। 7 आत्म कल्याण की 3 कक्षाएं। 8 प्रथम भूमिका मंत्र दीक्षा। 9 द्वितीय भूमिका
अग्नि दीक्षा। 10 तीसरी भूमिका ब्रह्म दीक्षा। 11 कल्याण मंदिर का प्रवेश द्वार। 12 श्रद्धा का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता। 13 तपस्वी की गुरु दक्षिणा। 14 ब्रह्म दीक्षा की दक्षिणा आत्मदान। 15 परावाणी द्वारा अंतरंग प्रेरणा। विषय सूची समाप्त।